हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी, पर नेट इतना ज़्यादा स्लो था कि लाइव आ ही नहीं पाई। और जब चला भी तो बहुत ही बेकार। मैंने 4 मिनट का वीडियो बनाया और उसमें केवल 25 सेकेंड का ही दिखा रहा है, क्योंकि 25 सेकेंड ही नेट थोड़ा ठीक चला और वो भी बहुत ब्लर है, ना ही कोई आवाज़ सही से समझ में आ रही है। तो मैंने सोचा कि आपको लाइव नहीं तो क्या हुआ, हम एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं आपको। तो मैंने आपको वहाँ पर टीचर्स डे की वो दी थी ब्लेसिंग्स, वो तो ठीक है। उसके अलावा आप जानते ही होंगे कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका आज बर्थडे होता है, तो इसी के उपलक्ष्य में टीचर्स डे मनाया जाता है। और आज के दिन मैं अपने सारे टीचर्स को से उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद की है, और उनका आशीर्वाद चाहूँगी कि वो मुझे और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने कई लोगों ने मुझसे कहा, मतलब कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि मैम फ़िज़िक्स के लिए भी कुछ करिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं कोई और सब्जेक्ट को शुरू कर सकूं। और किसी चीज़ को शुरू करना ही ज़रूरी नहीं होता, उसे ख़त्म करना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चीज़ प्लान की है कि फ़िज़िक्स में मैं आपको चैप्टर वाइज तो नहीं पढ़ा सकती, पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स ज़रूर क्लियर करा सकती हूँ। तो मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ जो फ़िज़िक्स के हमारे कुछ चैप्टर हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो क्लास 10th के हों, 11th के हों या 12th के हों। वैसे मेरा मेन फोकस क्लास 10th और 12th पर रहेगा, क्योंकि वो बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको उन टॉपिक्स को क्लियर करा दूंगी। तो हम कुछ ही वीडियोस पर काम करके अपने एम तक पहुंच जाएंगे। चैप्टर वाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और वैसे भी आपको कोई हिंदी या इंग्लिश तो लिखनी नहीं है उसमें। हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, जब आपको किसी कहानी का सारांश लिखना होता है तो उसमें चैप्टर का नाम देना होता है, पर आपको इससे क्या मतलब कि कोई चीज़ किस चैप्टर की है। आपको हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ को लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में जा कर के। तो जैसे कि कभी हमने डायोड समझ लिया, कभी डायनमो समझ लिया, कभी लाइट समझ लिया, कभी बायोलॉजी का कोई एक चैप्टर या कोई एक टॉपिक अच्छे से समझ लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सभी चीज़ों को, यानी साइंस वाले पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू और हैप्पी टीचर्स डे अगेन। बाय।